हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास है ना। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पता होगा, ठीक। और अगर नहीं पता है तो यार सबसे पहले वाला वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन पूरा बताया है, ठीक। तभी आपको यहाँ की कहानी समझ में आएगी, वरना थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें देखो बच्चों ये 5 बातें बताई थी ना, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको फिर से याद आ जाए। देखो मैंने क्या बताया था, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन होती है जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है ना। ये चीज बताई थी किसके फॉर्म में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जहां पर a b c तीनों ही रियल नंबर होने चाहिए, है ना। ये आपको बताया था मैंने। और दूसरी चीज क्या बताई थी कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर दोनों एक साथ 0 हो गए तो फिर वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनेगी ही नहीं, है ना। तीसरा पॉइंट बताया था, इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है ना। ये सब मैंने आपको बना के बताया था, ठीक है। और चौथा और पांचवा पॉइंट ये भी मैंने आपको समझाए थे कि ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस एंड ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट आपको मैंने समझाए थे, है ना। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये बात तो क्लियर है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही होनी चाहिए, क्लियर है। तो इसमें देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन कहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ओके, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब कुछ इस तरह की इक्वेशन बनानी है हमें, ठीक है। इसको पढ़ के तो देखो कैसे बनाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है पेन के, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, है ना। बहुत ध्यान से समझना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक मान लेते हैं बी रुपीज एक्स रुपीज की है ना, रुपीज एक्स। और फिर कॉस्ट ऑफ पेन की क्या मान लेते हैं? पेन की कॉस्ट है वो मान लेते हैं रुपीज वाई, ठीक है भाई, रुपीज वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो नोटबुक है वो पेन की ट्वाइस है। देखो नोटबुक है x, ये किसके इक्वल है? पेन का ट्वाइस कर दो, ट्वाइस मतलब डबल कर दो, तो ये ऐसे हो गया 2y। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग इधर ले आए तो ऐसे बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो दो वेरिएबल आए हैं, x है और y है, और दोनों की पावर 1 है। कुछ हो गई इस फॉर्म में। अब इसमें एक चीज देखो, ये प्लस सी वाला पोर्शन इसमें नहीं है, मतलब वो क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, ठीक है। तो समझ में आया ना, इस तरह से हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है। चलो अच्छा इतना लिखो, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूं। अब आगे देखो बच्चों, देखो इसमें क्या कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब देखो हमें ये कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इसमें a b c क्या है ये बताना है ना, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, ठीक। तो चलो यार बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, देखो इक्वेशन को हमें किस फॉर्म में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमेशा ऐसे होना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे ए बी तो है, लेकिन इक्वल में ये नंबर दिया गया है ना ये। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, इक्वल में 0 होना चाहिए, सारे के सारे जो नंबर है वो इक्वल के लेफ्ट साइड में होने चाहिए। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं, है ना, ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये मैं पूरा इधर ले आऊं तो ये ऐसे हो जाएगा, 2x प्लस 3y इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब बन गया ना। अब यहाँ पे देखो a कितना है, यहीं पे देखो, है ना, मैं इधर लिख देता हूँ कि a कितना है यहाँ पर। ये देखो पहला पार्ट ऐसे देखो, इसको बनाओ ऐसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की जगह पे कितना है 2, b की जगह पे कितना है 3, c की जगह पर कितना है माइनस 9.35 बार। आया कि नहीं आया? तो बहुत ही सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें लिख लो आप, a कितना है 2, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, a है 2, b कितना है 3 और c कितना है माइनस 9.35 बार।
ठीक है भैया, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक, चलिए अच्छा सेकंड पार्ट में आते हैं। देखो वही कहानी सेम टू सेम इसमें भी है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है ना, यही चीज तो दी है। अब यहाँ पे देखो साफ पता चल रहा है, देखो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे देखो b कितना होगा, एक चीज देखो बच्चों, जो ऐसे लिखा ना y बाई 5, इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब है माइनस 1 बाई 5 वाई, ऐसे लिखा हुआ है। चलो मैं इसको यहाँ पे ऐसे सही करके लिख देता हूँ, ऐसे माइनस 1 बाई 5 वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इतना समझ में आया, बहुत आसान है। तो बच्चों a तो 1 हो गया और b कितना होगा, ये जो दिया हुआ है माइनस 1 बाई 5, ठीक है, और c कितना होगा, c कितना होगा, c हो जाएगा माइनस का 10। तो ये आ गया a b c। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें आओ तो सबसे पहले देखो बच्चों 6 को इधर लाएंगे, है ना, 6 को इधर ले आओ तो कितना होगा, 6 इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे देखो बच्चों a कितना है -2, ठीक है, b कितना है 3 और c कितना है -6। हो गया कि नहीं हो गया, तो मैंने कहा था ना आसान है। चलो अब इसमें आते हैं, x इज इक्वल टू 3y, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 3y को धर ले आओ तो ऐसे हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू ध्यान से देखो, b की जगह कितना है -3 और c वाला पार्ट तो है ही नहीं, यानी वो कितना रहा होगा 0 रहा होगा, तो c की वैल्यू हो गई 0। इतना क्लियर है, आया समझ में। चलो अच्छा, अब इसका अगला पार्ट भी देख लो यार, सब आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए बच्चों, अब देखो हमें इसमें भी वही चीज बतानी है ना, a b और c की वैल्यू। तो देखो बच्चों जैसे ये दिया हुआ ना 2x इज इक्वल टू -5y, ठीक, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं काम करता हूँ, इस -5y को धर ले आता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर देखो इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ax प्लस by। अब देखो यहाँ पे c वाला पार्ट 0 रहा होगा, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं +0 इज इक्वल टू 0, तो भी इसका मतलब तो वही है ना, सेम टू सेम है। तो यहाँ पे देख लो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, a 2 हो गया, b 5 हो गया और c 0 हो गया। क्लियर है, चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई 0। क्लियर इतना। अच्छा यहाँ पे भी आते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे 3x प्लस 2y, लेकिन 3x प्लस 2 है, y वाला टर्म नहीं है। अगर मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ, इसी क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा और सही करके लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यार इसका मतलब भी तो यही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो इसको भी कंपेयर करो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू कितनी है 2। समझ में आया। तो a कितना हो गया 3, b कितना हो गया 0 और c कितना हो गया 2, है ना। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ करना है क्या इसमें, वेरी इजी। इसी तरह यहाँ पे भी देखो बच्चों, अब इसमें देखो x वाला टर्म है नहीं है, तो वो क्या रहा होगा 0 रहा होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी बताओ, यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिखो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो यहाँ पे देखो बच्चों, y के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होता है ना, ये याद रखना। तो फिर से देखो बच्चों, a की वैल्यू कितनी है, यहीं पे लिख देता हूँ, a की वैल्यू 0 हो गई, है ना, a की वैल्यू कितनी है 0 है। फिर b की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -2। क्लियर हुआ इतना, ओके। इसमें देखिए, अब देखो बच्चों एक काम करते हैं, इस 5 को इधर ले आते हैं, इस 5 को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 5 इधर आएगा तो 2x माइनस 5 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखो मैं यही लिख रहा हूँ इसके आगे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो बच्चों, y वाला टर्म है नहीं है, y वेरिएबल गायब है, केवल x है। तो y वाला हिस्सा, y के साथ में क्या होता है, y के साथ में b होता है, तो b क्या रहा होगा 0 रहा होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो हो गई 2, ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो गई 0 और c देखो कितना है, c यहाँ पर कितना आ गया -5। क्लियर है।